और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, राजस्थान का बदलेगा नक्शा। प्रदेश में 19 नए जिले बने हैं। जयपुर को 4 जिलों में बांटा गया है। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी से जी मीडिया ने की है खास बातचीत, वो आपको सुनाएंगे। सहयोगी आशीष का यहां मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। और आशीष, मैं आपके पास आ रही हूं और आपके साथ मौजूद है महेश जोशी, जिनसे आप बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई है, एक बड़ा ऐलान किया गया है, ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि राजस्थान का जो नक्शा है उसमें भी बदलाव होगा। मैं चाहूंगी बातचीत करिए और जानकारी साझा करिए दर्शकों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान का जो नक्शा है वो यहाँ पर बदलेगा और नए 19 जिले बनाने की यहाँ पर घोषणा की है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है कैबिनेट मंत्री महेश जोशी। महेश जी, मुख्यमंत्री लगातार यही कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। आपने ये कल्पना की थी कि 19 जिलों की घोषणा की जाएगी? देखिए 10-11 तक की तो उम्मीद थी, 19 की वाकई किसी को उम्मीद नहीं थी। लोग तो इस बजट सत्र में जिलों की घोषणा होगी इसी की आस छोड़ चुके थे। उनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने शायद ये फैसला कर लिया कि जिलों की घोषणा बाद में करेंगे, लेकिन जिलों की घोषणा की, लोगों की आशाओं को पूरा किया, राजस्थान का भूगोल बदल दिया। एक साथ जिलों की संख्या 33 से बढ़ के 50 हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कल जो अप्रोप्रिएशन पे उनका रिप्लाई था, उसके लिए, उस रिप्लाई में जो उन्होंने घोषणाएं की उनके लिए, और उससे पहले बजट में जो उन्होंने घोषणाएं की, दोनों के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। बजट में घोषणाएं की, बजट के रिप्लाई में घोषणाएं की, अप्रोप्रिएशन में घोषणाएं की, और जो वो कहते हैं कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। जो मांगा उससे हम तो थक गए मांगते मांगते, लेकिन उन्होंने जो दिया वो उससे भी ज़्यादा दिया है। गोविंद देव जी की सौगात हमको दी कि वहाँ कॉरिडोर बनाने के बाद, बहुत सारे और धार्मिक स्थलों के बाद, ईदगाह का हमारा प्रोजेक्ट अटका हुआ था। मैंने निवेदन किया कि इसका रास्ता निकाला जाए, वक्फ बोर्ड के जरिए काम करा जाए, वक्फ बोर्ड के जरिए उसका काम हो रहा है। तो सारी बातें, कॉलेज की बात करें, हवा महल विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज नहीं होता था, इस साल 5वां कॉलेज खुलेगा। सारी फैकल्टीज़ खोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी कंवरनगर जो में ब्रह्मपुरी में जो कॉलेज है उसमें साइंस खोलने की बात कर रहे हैं, उर्दू विषय खोलने की हमने बात की है। बीएड कॉलेज हमारे यहाँ आ रहा है उर्दू का, 4 कॉलेजेज हमारे पास में हो गए। तो इतनी बड़ी सौगातें कभी किसी ने सोची नहीं थी। आप सीएम साहब के काफ़ी करीबी है, रोज़ आपका मिलना भी होता है, आपको भी भनक नहीं लगी कि भाई 19 जिले बनेंगे? देखिए, एक तो ये बात मन से निकाल दीजिए, कोई भी एक व्यक्ति मुख्यमंत्री जी का सबसे खास नहीं होता। मुख्यमंत्री एक संस्था होती है, उस संस्था में जिसका जहाँ पे उपयोग होता है, जहाँ जिसकी सेवाओं का उपयोग होता है, मुख्यमंत्री जी मौका देते हैं। जो आदमी सेवा करने में सफल रहता है उसको सेवा का काम निरंतर मिलता रहता है। जिसकी कोई कमी रह जाती है उसको सुधार का मौका मिलता है। तो कोई भी मुख्यमंत्री जी के लिए कोई ये कहे कि रोज़ मिलता, मैं तो मुख्यमंत्री जी से महीने 2-2 महीने नहीं मिलता, लेकिन मन से ऐसा नहीं लगता है कि नहीं मिला। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन सिर्फ मिलने से नहीं बनता। कम्युनिकेशन एक अलग तरीके से होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा मुख्यमंत्री जी से कम्युनिकेशन हमेशा बना रहता है। मिलना नहीं मिलना कोई मायने नहीं रखता। और मुख्यमंत्री जी के, पूरे राजस्थान के लोग मुख्यमंत्री जी के खास हैं, अकेला महेश जोशी क्या मायने रखता है। आज राजस्थान की जनता ये महसूस कर रही है कि भाई मुख्यमंत्री हो तो कैसा हो, और अगला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा हो। तो ये बातें जो चल रही हैं, ये सारी बातें आम जनता की भावना में बता रहा हूँ। आम जनता खुश है। आम जनता में जो है सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति एक अलग भाव जगह है, बहुत ज़्यादा प्रबल तरीके से वो भाव जगह है। कल AICC में भी अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ कार्टून डाला था और उसमें यही कहा था कि एक बार फिर से गहलोत सरकार। क्या गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा? अगले जो नेता होंगे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे? इसका जवाब AICC देगी, इसका जवाब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब देंगे, हाईकमान देगी। जिलों की घोषणा के बाद में अब जिस तरीके से विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहा है, वो लगातार हमले कर रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं, जो कुछ था तो पहले बात ही पहले चौथे बजट के बाद ही नहीं बचा था। 5वां बजट घोषित हुआ तो बिल्कुल सूखा पड़ गया विपक्ष के पास, और अब तो ऐसा लगता है कि उनके पास बिल्कुल ही अकाल हो गया है, कुछ कहने को नहीं है। विधानसभा में जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से बातें आती हैं वो इतनी गलत होती हैं, असत्य होती हैं कि जब मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं किसी बात का तो समझ में आता है कि यार ये क्या बोल रहे थे प्रतिपक्ष के उपनेता या पहले जो प्रतिपक्ष के नेता थे, वो प्रतिपक्ष क्या बोल रहा है, सच्चाई तो बोले। ऐसा लगता है कि राजस्थान में प्रतिपक्ष ने सच्चाई से परहेज कर लिया है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि कैसे आधी अधूरी बात करके आधी बात को सच बता के कैसे प्रदर्शित किया जाए, कैसे एक झूठ को 100 बार सच कह के उसको सच साबित किया जाए, कैसे एक सच को 100 बार झूठ कह के उसको झूठ साबित किया जाए। ये प्रतिपक्ष की भूमिका रह गई है। बाकी कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है। जितने मुद्दे हो सकते थे उन सारे मुद्दों का बहुत उचित तरीके से समाधान मुख्यमंत्री आशीष सवाल लीजिए महेश जोशी से कि बड़ी घोषणा तो कर दी है सीएम ने, लेकिन उसे ग्राउंड पर कैसे उतारा जाएगा, क्या प्लानिंग है पार्टी की? सवाल है स्टूडियो से सवाल है कि बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की गई है, ग्राउंड जीरो पर किस तरह से उतारा जाएगा, कैसे राजस्थान की जनता को राहत दी जाएगी? पिछले जो 4 बजट थे उनकी अधिकांश घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और ये 5वां बजट है। इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिशें बजट प्रस्तुत करने के साथ ही मुख्यमंत्री जी ने और वित्त विभाग ने चालू कर दी है। आप ये मान के चलिए जो काम 1 साल में होता था वो काम 6 महीने में। सतीश पूनिया जी कह रहे हैं कि चुनावी घोषणा यहाँ पर की गई है और आने वाली सरकारों पर इसका भार झेलना पड़ेगा। नए जिलों की बात करते हैं क्योंकि कई तरह की जो वित्तीय है संकट है उससे भी लगातार सरकारों को जूझना पड़ता है, तो उनका साफ तौर पर सरकार पर निशाना है। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस सरकार की किसी भी वित्तीय घोषणा का भार जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही उन्होंने कहीं भी उठाया हो। उल्टा हमने कांग्रेस की सरकार ने जो किसानों के ऋण माफ़ी की बात जो उन्होंने करी थी उसका 6000 करोड़ का हमने भुगतान किया है। सड़कें जो उन्होंने देने की बात की तो उन सड़कों का भुगतान हमने किया है। अब तक तो हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने ही वहन किए हैं पिछली सरकारों के। कांग्रेस सरकार की किसी भी घोषणा का भार कभी भी अगली सरकार पर नहीं पड़ा। एक आखिरी सवाल रहेगा, गोविंद के भक्तों के लिए बड़ी खबर है। एक बार फिर से मैं आना चाहूँगा गोविंद देव जी मंदिर पर। आप भी गोविंद के भक्त हो और आपके विधानसभा क्षेत्र में हवा महल विधानसभा क्षेत्र में गोविंद देव जी का मंदिर आता है। कितनी बड़ी घोषणा है, 100 करोड़ की घोषणा सीएम ने की है और मध्य प्रदेश की जो उज्जैन मंदिर है महाकाल, उसकी तर्ज पर अब गोविंद देव जी मंदिर में भी बड़ा कॉरिडोर बनेगा। आपने कभी सोचा था इस तरह का कॉरिडोर होगा गोविंद देव जी मंदिर में? आप रोजाना जाते हो। मैंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया था कि गोविंद देव जी को उसी तर्ज पे विकसित किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी मेरी बात से खुश हुए। उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा सोचा। और ये 100 करोड़ रुपए जो है ये कुल मिला के 100 करोड़ नहीं है, ये तो शुरुआत है। इस साल का बजट है क्योंकि इतनी बड़ी योजना जो 6-8 महीने में 1 साल में पूरी नहीं हो, ये 100 करोड़ की तो शुरुआत है। बाकी गोविंद की कृपा है, जितना पैसा इसमें लगेगा सरकार लगाएगी, हमारी अगली सरकार लगाएगी। गोविंद की कृपा सरकार पे ही बनी रहेगी, निश्चित रूप से बनी रहेगी। बोले भगवान गोविंद। एक सवाल मेरा और भी है कि ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गोविंद के बड़े भक्त हैं। वो इतने बड़े कर्मयोगी हैं कि सारा भक्ति भाव जो है उनका उनके कर्म में निहित है। ठीक है आशीष, बिल्कुल निश्चित तौर पर महेश जोशी ने बहुत शुक्रिया आपका आशीष और शुक्रिया महेश जोशी जी का भी बातचीत करने के लिए जी मीडिया